बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसे अगर हम ये कहें कि वो अपनी मिसाल आप भी हैं और ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी जो है वो सरगर्मियाँ ना मिलती हों। वो कि बुनियादी तौर पर वो डॉक्टर हैं और एक बहुत बड़ा इदारा डॉक्टर ईसा लैब के नाम से दायरा है कि वो पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं। लेकिन जो उनकी सरगर्मियों का दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है और उनका जो सरगर्मियाँ हैं उनकी माशाल्लाह, और जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी दिलचस्पी है वो हेल्थ एक्टिविटीज़ से तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स, शोबिज़ और जो पाकिस्तान की जो तरक्की और पाकिस्तान की जो इकनॉमी से मुतालिक जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस पर न सिर्फ उनकी गहरी नज़र है बल्कि उस पे उनका ज़ाती एक किरदार भी है। तो मेरी मुराद जो है वो डॉक्टर फरहान ईसा साहब से है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब दायरे के हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, एक हेल्थ के हवाले से और जो लेबॉर्ट्रीज़, एक ईसा लेबॉर्ट्रीज़ है उस हवाले से भी। लेकिन जो उनका उनकी जो उनका एक नाम है, वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ वो उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं खेलों के हवाले से, शोबिस के हवाले से, और फिर रफ़ाई और समाजी काम जो है उनका जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। बहुत सारे ख़ास तौर पे जो लोग बरसों से जिनकी ज़िंदगी जो है वो जेलों में गुजर रही है, जिन्होंने यानी जिनकी जो कैद के दिन है वो पूरे हो चुके हैं लेकिन वो राह ही नहीं पा पाते हैं। तो उनकी राही के लिए भी बड़ा काम है डॉक्टर फरहान ईसा साहब का। और फिर सियासत में जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, गो कि वो सियासत में कभी भी नहीं आए और सियासत में उनकी जो दिलचस्पी है वो इस हद तक है कि जो बड़े हमारे मुल्क के जो टॉप के जो नामवर सियासतदान हैं उनका बड़ा करीबी उनसे ताल्लुक़ है। इसके बावजूद भी हमने ये देखा कि वो जब चाहते वो किसी वक्त भी वो इस मुल्क में मतलब सेनेटर जब वो चाहते बन सकते थे, सेनेट में आ सकते थे, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, या उनके लिए यानी वज़ीर आज़म का या सदर पाकिस्तान का एडवाइज़र होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को, ताल्लुकात सबसे हैं, राब्ते सबसे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना शोबा है वो जो उसको उस हद तक जो हेल्थ का शोबा है या जो उनकी रफ़ाई और समाजी सरगर्मियाँ हैं वहाँ उन्होंने अपने आप को ज़्यादा जो है वो एक्टिव रखा हुआ है। तो आज ज़ाहिर है कि मेरी भी बिल्कुल खुशकिस्मती है। मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं सियासतदानों के भी और मुख्तलिफ लोगों के भी, लेकिन डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो यकीनन यानी बचते हैं इन चीज़ों से, वो सिर्फ काम करने पे यकीन रखते हैं, वो हाईलाइट होने पे इतना यकीन नहीं रखते। लेकिन आज हमने उनसे ये वक्त दिया है, उन्होंने वक्त दिया है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। बातें आपसे बहुत सारी हो सकती हैं, मेरा ख्याल है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन चूँकि हर चीज़ का एक वक्त महदूद होता है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि आज की नशिस्त में हम आपसे बड़ी जो मोटी मोटी जिसे कहना चाहिए जो बातें हैं वो हम आपसे कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहले तो मैं, क्योंकि जो आपका शोबा है ईसा लेबॉर्ट्रीज़, मैंने ये देखा है कि यानी कोई बड़े नाम है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे यहाँ, लेकिन वो एक आध ब्रांच से वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन ईसा लेबॉर्ट्री एक ऐसा इदारा है कि वो पूरे शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं दो दो, मतलब जहाँ हम इस वक्त भी हम बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, मेरे इल्म में है कि वहाँ भी कम अज़ कम सिर्फ ईस्ट में ही आपकी कम अज़ कम 3-4 जो है वो, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी, और फिर अब तो पूरे मुल्क में ये दायरा फैल रहा है। तो मैं कम अज़ कम ये चाहूँगा कि पहले तो आप ये बता दें कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की जो ब्रांचें हैं वो पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में कितनी हैं, ताकि लोगों को एक आगाही हासिल हो। जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारी भी बड़ी इज़्ज़त है कि आप जैसा ऐसे रिनाउंड और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट आज हमारे पास आए, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपके अच्छे कलमात थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईसा लैब जो है वो 1987 में स्टार्ट हुई। मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी, मैंने 95 में जॉइन कर लिया था और फिर मैंने इसको बड़ा करना शुरू किया और अपनी टीम के साथ। और ये एक फ़र्द कुछ भी नहीं कर सकता और हमेशा हम एक टीम कर सकती है, और दोस्त अहबाब जैसे आप हैं वो सब एक तरह से वेल विशर्स बनते हैं।
और ये करते करते पहले एक हुई, दो हुई, और ज़ाहिर है हम पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आए। लेकिन आपको मैं बात बताऊँ कि एक तो सर्विसेज बेहतर करनी थी, फिर हमने लैब से इसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैमोग्राम, ओपीजी, और इसको डायग्नोस्टिक्स में कन्वर्ट किया। फिर इसके साथ डेंटल चेन भी, अब डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज की चेन भी पाकिस्तान की पहली चेन स्टार्ट करी। फिर डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर स्टार्ट करे, फिटनेस एकेडमी, डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी भी करी। और हम लोग काम कर रहे हैं जो है वो, और 850 कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, जिनका हम उनके साथ भी एफिलिएटेड हैं। रिसर्च हम जी यूएसए, यूके और जर्मनी और सारे डेवलप कंट्रीज़ के साथ मिल के भी करते हैं। और पाकिस्तान के साथ हम समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना कि वो रिसर्च डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ साथ जी इस सवाल के साथ हम जो हर चीज़ जो ब्रांचेस बनाते हैं, तो सिर्फ सर्विसेज आगे बताने के साथ साथ हमारे जहन में ज़रूर ये है प्रायोरिटी वन कि हम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर चुके हैं। और हम इस वक्त जो जितनी भी ब्रांचेस बनाते हैं, वो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर और जॉब्स क्रिएट कर सकें। और साथ साथ सिर्फ बीमार लोगों के टेस्ट नहीं किया जाए। हम एक चीज़ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का है, कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और आप बेहतर ज़िंदगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकें। और एक कॉन्सेप्ट ईसा लैब ने लॉन्च किया है, वो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, कि हमें खुश, सेहतमंद और एक इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभार लोग कहते हैं कि डॉक्टर फरहान, ये तो आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके बिजनेस इंटरेस्ट से। मैंने कहा नहीं, हमारा देखें जो है हमारा मेन मकसद बड़े होने चाहिए, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला चलती रहती हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा काम करने का तरीका है। एक हमने डिपार्टमेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े प्राउड हैं उस डिपार्टमेंट में, वो मल्टीनेशनल कहते हैं सीएसआर डिपार्टमेंट। हम लोगों का जी कोई लॉ रूल नहीं है कि आपको इतने अच्छे काम करने चाहिए। हमने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम है हकूकुल इबाद डिपार्टमेंट, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेडीज़ को बाइक चलाना सिखा रहे हैं। अब 9,500 से ज़्यादा लेडीज़ बाइक चलाना सीख चुकी हैं। वो एक मूवमेंट हमारी चल रही है। इदारों की लेडीज़ को भी सिखा रहे हैं, कस्टम्स की सिखाई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की लेडीज़ को, ऑफिसर्स को सिखाया। उसके बाद जी हम प्रिजन्स, जेल्स पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी थोड़ी सी कोशिश के साथ अंदर अब वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो गए हैं, और अब जेल का वर्ड ही ख़त्म हो गया है सिंध में, और अब वो प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी हो गया है। हम डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ कर रहे हैं। कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर एक इदारा है, वो चला रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारा भी अरशद नदीम एक ओलंपिक्स का मेडल लाए, बहुत हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। लेकिन हमारे जो मेंटली चैलेंज, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम्स के और दूसरे, वो 2,500 से ज़्यादा पैरा ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल इवेंट्स में कोरिया, ताइवान, जर्मनी, यूके, यूएसए के गोल्ड मेडल्स ला चुके हैं, 2,500 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सो कहने का मकसद है कि उसके बाद हम हर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को, हम जो है इवेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं, गेम्स को सपोर्ट करते हैं, अदर देन क्रिकेट। क्रिकेट में जी पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली थैंक्स टू पीसीबी के जी पाकिस्तान में टीम्स आई हुई थी, साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की, और पाकिस्तान विमेंस टीम के साथ वो खेल रही थी नेशनल स्टेडियम में। तो मैनेजर साहब ने कहा कि इनको हमने डिसाइड किया कि इनको टीम्स आती हैं, वो एयरपोर्ट जाती हैं, होटल जाती हैं और स्टेडियम जाती हैं, और फिर चली जाती हैं, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज नहीं बनेगा। तो फिर हम उनको मौका मिला जी, हम उनको मरीना क्लब ले गए। उसमें डीएचए कराची की भी मैं तारीफ़ करूँगा, कर्नल जाहिद की, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया, और हमने उनको बोट राइड कराई थी। हमको जो है वो आगे तक ले गए, इब्राहिम हैदरी फ़िशिंग विलेज दिखाई, और उनको सारी रेस्टोरेंट वगैरह दिखा के उनको, और उन्हें बड़ा आउटिंग हुई उनकी। और अब इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली मैसेज चला गया कि पाकिस्तानियों का जो इमेज है, जो वो गलत इमेज इंटरनेशनल है, वो ऐसे हैं नहीं, वार्म है, हॉस्पिटेबल हैं, मोहब्बत करने वाली कौम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका भी मौका मिला। ये तो बिल्कुल आपने ज़ाहिर है कि मेडिकल सर्विसेज और लेबॉर्ट्री की सर्विसेज, तो आपने एक बड़ा तवील आपका एक था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके बाद भी आप, एक तो स्पोर्ट्स में भी आपका बड़ा काम है, अच्छा, फिर शोबिस के लोगों से भी आपका, फिर रोटरी क्लब के भी आप गवर्नर रहे, और फिर जो रफाई और फलाई जितने काम, तो ये एक तो इतना बड़ा आप इदारा चला रहे हैं, और यकीनन ये टीम वर्क तो अपनी जगह है, लेकिन एक वन मैन शो भी दायरे इसमें होता है, जब तक वो खुद ना हो। तो ये इतने सारे काम आप एक वक्त में कैसे कर लेते नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि वन मैन शो लगता है कभी कभी, लेकिन हमारी तो सब देखें, जैसे कि शेर है ना, मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें,
मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे हमारे लैब यानी के एक नया शोभा हमें आपका ये मिला कि कॉलेज आपको शायरी का भी खासा ज़ौक़ है। तो उसमें ये कि हम सफर होंगे, सब साथ चलेंगे तो हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी तरह से सिर्फ ईसा लैब में नहीं, रोटरी में, रेड क्रेसेंट में, टेबल टेनिस की ऑर्गेनाइजेशन में, कराची रेस क्लब में, जहाँ जहाँ पे भी मैं मौका मिला, आज मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड में भी हूँ। तो जब मिल के काम करते हो, मैं गुजारिश करता हूँ सारे अपने लीडरान से भी, पॉलिटिशियन से भी, कि देखिए एक दूसरे को टॉलरेट के करें। देखिए वी नीड टू रिस्पेक्ट एक दूसरे की ओपिनियंस को। हमें एम्पावर या शो जबरदस्ती किसी से अपनी बात नहीं मनवानी है। हमें तो एक्सप्लेन करके और ऐसे पॉइंट्स दे के कि जो क्रेडिबल हो, कि आपको कन्विंस करना है सबको। हम समझते हैं कि अगर आज पाकिस्तान में ग्रोथ हो सकती है, पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी पावर रोक नहीं सकती। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ, जो कि आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अगर हम 70s से लेके चलते हैं, सिर्फ 70s से में जो है, उस वक्त तो पाकिस्तान टॉप पे जा रहा था। 70s में से जो है वो पहले तो हमारा चैलेंजेस कितने आए, पहले मैं थोड़ा चैलेंजेस बताऊंगा और फिर ग्रोथ भी बताऊंगा। इतने चैलेंजेस आए कि सोचिए आपके बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी रूल आया, और उसके बाद अफगानिस्तान वॉर आ गई, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद वहाँ से हम आगे बढ़े, तो उसके बाद नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहबा की म्यूजिकल चेयर्स होती रही, तभी भी गवर्नमेंट बारी बारी थी। उसके बाद फिर मार्शल लॉ आ गया, और उसके बाद जो है वो कोविड आ गया, और फिर गवर्नमेंट चली गई। तो इतनी सारी चीजें हुई। लेकिन मैं आपको उसकी दूसरी साइड बताऊं कि आपको पता है जब 70s में नेशनलाइजेशन हुई, तो जितने बड़े टाइकून्स थे ना पाकिस्तान के, वो सारे जीरो हो गए। क्योंकि वजह ये हुई कि ज़ाहिर है उनको किसी से कहा जाए कि आपकी पूरी फैक्ट्री लेके आपको 10,000 रुपये महीना दे देंगे हम, तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। इतने सारे चैलेंजेस के होते हुए आपको बताऊं, मैं जो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि लोगों को ये पता हो कि पाकिस्तान का कितना बड़ा पोटेंशियल है, जो नाउमीदी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ अब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची के अंदर है, उसके अंदर 4,000 फैक्ट्रीज हैं, जो कि ये बाद में बनी है सारी। ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल ले लें, आप हफीज टैनरी ले लें। अब हफीज टैनरी की बात बताऊं, और ऐसी नहीं छोटी मोटी फैक्ट्री, 7 इंडस्ट्रियल एरियाज है सिर्फ कराची के अंदर। इन्हीं हालात में पाकिस्तान प्रोग्रेस करता रहा। और जो है वो, आपको बताऊं, हार्ली डेविडसन जो मोटरसाइकिल है ना, उसकी लेदर जैकेट्स और सीट्स और जितने टॉप इटालियन ब्रांड्स हैं वो हफीज टैनरी में बनते हैं। आपको बताऊं कि लिवाइस की, गैप, ज़ारा, जो टॉप ब्रांड्स हैं, वो सारों की जीन्स जो हैं वो कोरंगी में बन रही हैं। अलकरम टावल्स हैं, वो आपको पता है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पे भी आप चले जाइए, वहाँ पे जितने सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पे टावल, अलकरम टावल्स की और 1888 और उनकी बिक रही है। यानी कि ये नए टाइकून्स बने। अगर आप ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल की बात करें या दूसरों की बात करें, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे? फेडरल एरिया में, छोटी सी जगह से, और आज माशाल्लाह जो है चौरंगी के अलावा पूरे सेनेटर भी बने और पूरे पाकिस्तान में। तो गुजारिश मेरा ये, ईसा लैब भी इसी टाइम पे ग्रो करी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं हैरान हूँ कि जो है वो आजकल इतनी नाउमीदी किस बात पे हो रही है। मैं तो बता रहा हूँ, बोरी बंद लाशें भी मिली, बुलेट्स भी चलती थी, भत्ता इंटीरियर सिंध में, हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसे गैंगस्टर्स थे। पॉलिटिकल पार्टी सारी अच्छी है, उनके कुछ लोग थे जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। लेकिन पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है और लोग ग्रो करते चले गए, और उन हालात में, और उससे तो अब लाख दर्जे बेहतर हालात है। ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, ना कोई स्ट्राइक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और टॉलरेंस बढ़ रही है। तो मैं अपनी यूथ को भी कहूँगा और बिजनेस कम्युनिटी भी कहूँगा कि लोग कहते हैं ना कि आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखें, आधा खाली नहीं देखें। मैं आपको गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा ग्लास 80% भरा हुआ है, 50 भी नहीं। तो ये मैं आपको मतलब पॉजिटिव सोच जो भाई, है। कौन सा मुल्क है जिसके अंदर, अब हम कराची से बाहर निकलें तो सियालकोट चले जाएं, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च कर रही हो, बनाई है पर्सनल पैसों से। या आपकी बॉल जो है सियालकोट की, जो है फुटबॉल की, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस्तेमाल हो रही है। स्पोर्ट्स में आप आ जाए तो हमारे लड़कों में इतना टैलेंट है कि सड़क पे खेलते हैं, जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलने पहुंच जाते हैं। स्क्वॉश को ले लें, किसी भी गेम को ले लें। इस वक्त हमारे बच्चे जो है माउंट एवरेस्ट की 8 पीक्स को क्लाइम करके आ गए हैं। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट दूध का प्रोड्यूसर हो गया है।
और जो अब जो सबसे अच्छी चीज स्टार्ट हुई है, मैं आपको एक बात आज बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें मौका देगा 3 साल के अंदर, 3 साल, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर के जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है ना वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। और इतना बड़ा काम जनरल आसिम मुनीर ने SIFC का स्टार्ट किया है, हम भी उसके अंदर है। यकीन माने कि अब देखिए हमें तो नजर आ रही है ना चीजें, हम तो वैसे भी डायग्नोस्टिक्स में, तो हम तो डायग्नोस्टिक्स करते हुए चलते हैं। आप यकीन माने कि ये पहली दफा ऐसा इदारा बना है जिसके अंदर मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्रियल इस पे एग्जीक्यूटिव। बल्कि मुझे आपसे सवाल भी करना था, ये SIFC इसका आजकल बड़ा चर्चा है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी जो इसके जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, और माशाल्लाह जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो ज़ाती तौर पे इसमें खासे दिलचस्पी ले रहे थे। इस हवाले से भी आप पूरी जो है ये SIFC के हवाले से। जी थैंक यू, आप पहला मीडिया चैनल है जो इसको ज़्यादा इनकरेज करके पूछ रहा है, वरना तो आजकल तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती नहीं, क्योंकि लोगों को कम से कम चले, कुछ लोगों को तो जैसे बहुत महदूद, जी मतलब मुझे भी पूरे तौर पे मैं नहीं पता होगा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा तो हूँ। ये लोगों को पता चले कि इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं तो हैरान, मैं तो बता रहा हूँ कि ये तो लोगों को इसमें हिस्सा भी डालना चाहिए। लेकिन माने SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वन विंडो ऑपरेशन है। इसमें क्या है कि मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो मिनिस्टर्स हैं और जी चीफ मिनिस्टर, वो सारे एक बॉडी में शामिल हैं और पूरा एक हायरार्कियल सिस्टम है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है। और उनको जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी चलती है ना, उस तरह का एक इदारा बना हुआ जो टारगेट ओरिएंटेड और हर एक की जिम्मेदारी क्या है और उसमें क्या काम कर। दूसरा ये वन विंडो ऑपरेशन है कि अगर कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करे लोकल या स्पेशली जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको सिर्फ एक इदारे से बस कांटेक्ट करना है, वो उनको सारी परमिशन, हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वक्त भी सऊदी अरेबिया की टीम आई हुई है $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके। अभी उससे पहले UAE की $2-3 बिलियन की आई थी, चाइनीज की हो रही है। आई टेल यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरी चीज जब है ना, उसको पैमाना सब देखने का वो ये होता है कि जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आप कैसे करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या फायदा होगा, मिडिल टर्म में क्या फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा। यकीन माने SIFC ने इससे भी बेहतर प्लानिंग की है। मैं तो समझता हूँ कि एज ए लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी जब लोग बैठते हैं ना, वो तारीफें कर रहे हैं कि यार अनबिलीवेबल है ये, और सीख रहे हैं उससे। यकीन माने इन्होंने अभी जो है ना लो हैंगिंग फ्रूट्स पे टारगेट किया, लो हैंगिंग जो फॉरेन रिजल्ट्स ला सकते हैं। उसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, डिफेंस प्रोडक्शन है, IT है, स्पेशली ये चार। और उसके साथ हमने उसमें मेडिकल का भी पार्ट किया। अब एग्रीकल्चर क्यों है, सऊदी अरेबिया, UAE अभी ग्रो कर रहे हैं, इनके पास तो कोई एग्रीकल्चर नहीं है, इनको फूड सिक्योरिटी चाहिए, इनको तो रोड ग्रास भी चाहिए, इनको खाने पीने का सामान भी चाहिए। और बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं सिंध गवर्नमेंट्स के साथ, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ। सिंध पंजाब जो काम भी हो रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर हो रहा है कि वो सामान ऑलरेडी, देखिए अगर आपको पता हो कि आपको कोई 50 करोड़ रुपए देगा और आपको उसको जूते बना के देने, तो काम फिर तो आसान हो जाता है ना, अगर आपको पहले से 50 करोड़ का एक एडवांस भी मिला हुआ है। ज़ाहिर है वो तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर ली है जो फ्रेंडली बिजनेस पॉलिसीज हैं। और अच्छा, उसके बाद IT में सिर्फ अभी हमारी कंपनी का एग्जिट हुआ है $350 मिलियन का। और बेतहाशा IT कंपनीज हैं जो कि खुद देख रही हैं कि हम $30 बिलियन की IT एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये जो माइंस मिनरल में, तो आपको पता है रेको रेको 50 जगहें ऐसी कॉपर निकल रहा है, दूसरी चीजें निकल रही हैं। उसके बाद मेडिकल का मैं आपको बताऊं कि हमने भी एक हमारे प्रोफेसर शाहिद नूर की सरबराही में समानी शिफा फाउंडेशन, ये आपको पता है अब तक ऐसा हुआ है कि इतनी शर्म की भी बात है कि थर्मामीटर भी पाकिस्तान नहीं बनाता। तो $2 बिलियन की मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिसमें लैब की सामान हो गया, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मॉनिटर, वेंटिलेटर, जोड़ों के पार्ट्स सब बाहर से आते हैं। $2 बिलियन के हम जरे मुबादला जाया करते हैं। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो वो रेट्स भी महंगे होंगे और हेल्थ भी महंगी होगी। इसमें प्रोविंसेस में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल्स बनी थी जो सूबे में सबको मदद कर रहे हैं, हमें भी कर रही हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि अब 20 प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेटल बनाने वाले लोग भी हैं, प्लास्टिक वाले भी हुआ लोग हैं, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च भी हो रही है। बस एक प्लेटफॉर्म पे इनको लिया है। और इससे होगा क्या कि होना क्या शुरू हो गया कि ग्लूकोमीटर भी बन गया है कि अब वो 50% कॉस्ट एक तो रिड्यूस हो जाएगी जब पाकिस्तान में ये सामान यूज हो रहा होगा, पाकिस्तान में बन भी रहा होगा।
हम पहले अपनी नीड्स को पूरा करेंगे और इंटरनेशनल $900 बिलियन की इस वक्त ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट है। तो हम लोग मेडिकल में ये चाह रहे हैं कि हम चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।